ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Rub your both palm. Make a posture covering outside your body. Again, rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. Okay. चलिए, तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं. मुझे थोड़ा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से और बहुत काम होने की वजह से बीच बीच में गैप लेना पड़ जाता है, तो सॉरी. आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग का कौन कौन सा टॉपिक हो गया है. बताएंगे. मैम, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो हो चुके हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो चुके हैं, और जो एंडोक्राइनल और मेटाबॉलिक के अंदर ओबेसिटी आप पढ़ा रहे थे. ओके ओके, ठीक है. तो आज हम जो है, मैंने आप लोग को ओबेसिटी पढ़ाया था, पर आप लोगों को ओबेसिटी में थोड़ा कुछ चीजें हैं जो कि जानने जरूरी है, तो वो आप लोग थोड़ा सा जानेंगे. ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा. ओके, सो आई विल प्रेजेंट द स्क्रीन. आप लोग मुझे बताइएगा स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है या नहीं हो रही. ठीक है, एक सेकंड रुकिए. एक सेकंड रुकिएगा. स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या? हेलो. यस मैम, हो रही है मैम. तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था उस दिन थोड़ा. आज हम थोड़ा और ओबेसिटी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, ओबेसिटी आप लोग को मैंने बताया था ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो ओबेसिटी का यौगिक मैनेजमेंट अलग से पढ़ेंगे और हम बाकी दो डिसीज का यौगिक मैनेजमेंट अलग से पढ़ेंगे. पहले ओबेसिटी को आज हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा फैलने तो नहीं बोलना चाहिए, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग परेशान है, ऐसी डिसीज है. और इस पे योग पे बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च हो चुकी है. ठीक है, तो योग में ओबेसिटी पे बहुत काम हुआ है और रिड्यूस भी किया गया है, इसीलिए हम ओबेसिटी की बात कर रहे हैं आज फिर से एक बार. ओबेसिटी मैंने बताया था आप लोग को, ये एक कॉम्प्लेक्स डिसीज है जिसमें हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट जमा हो जाता है. ठीक है, ये एक कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं. इसका मतलब कि ये नॉर्मल नहीं, लोग मोटे हो जाते हैं फिर बोलते हैं नहीं मेरे घर में खाते पीते लोग हैं या ऐसी समस्या है, कोई बात नहीं. मोटापे को लोग बहुत लाइट लेते हैं. ठीक है, लेकिन ये समस्या आपके अदर कॉम्प्लिकेशंस को पैदा करती है, इसीलिए ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है. इसके लिए हमें दिखाना चाहिए. इसके वजह से हमको अलग अलग डिसीज के रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट डिसीज हो सकती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर और अनदर सर्टेन कैंसर हो सकते हैं. ठीक है, इसको हम डायग्नोस करने के लिए जो इंडेक्स का यूज करते हैं दैट इज बीएमआई इंडेक्स. ठीक है, बीएमआई मीन्स बॉडी मास इंडेक्स. टू कैलकुलेट बीएमआई मल्टीप्लाई वेट इनटू पाउंड, ये मैंने आप लोगों को बताया था 703 से. और मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था. फॉर्मूला बताइए, मैंने क्या बताया था आपको दूसरा? मैम वेट केजीज में और इट इज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स, उसका स्क्वायर. हाइट इन मीटर स्क्वायर. वेरी गुड. ठीक है, मैंने आप लोग को बीएमआई के बारे में बताया तो था, लेकिन एक चीज और है इसका ड्रॉबैक, कि बीएमआई जो है हम सभी जगह पर नहीं अलाउ कर सकते. मीन्स बीएमआई सस्ता पड़ता है और जल्दी डायग्नोसिस होता है, इसलिए डॉक्टर इसको यूज करते हैं. लेकिन बीएमआई हमारे बॉडी के सही मेजरमेंट नहीं दे पाता है कभी कभी, क्योंकि ये बॉडी मास को तो बता रहा है, लेकिन किसी किसी की
स्पोर्ट्स में अगर हम देखें तो बीएमआई के साथ साथ उनका फिजिकल भी देखा जाता है, क्योंकि किसी किसी की बोन डेंसिटी ज्यादा होती है, फैट कम होता है। बीएमआई हम फैट नापने के लिए डायग्नोस करते हैं, बट फॉर द सम टाइम किसी किसी की बोन्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए उनके वेट जो है वो ज्यादा मेजरमेंट होते हैं। लेकिन बीएमआई में ऐसा नहीं है, ठीक है। बीएमआई में और क्या चीज नहीं है, ये इथिनिटी नहीं देखता, रेस नहीं देखता, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि किसी किसी कल्चर में ही ऐसा फूड दिया जाता है और कुछ ना कुछ चीजें उनको इम्पैक्ट नहीं करती। तो बीएमआई सारे रेस के लिए, सारे सेक्स के लिए जो है मेजरमेंट के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी बीएमआई के द्वारा हम जनरली डायग्नोस करते हैं। एज ए योगा थेरेपिस्ट हम भी बीएमआई ही डायग्नोस करते हैं ओबेसिटी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। बीएमआई इंडेक्स मैंने बताया था आप लोगों को, इसमें मैंने एक और ओबेसिटी ऐड की है आपकी, मॉर्बिड ओबेसिटी। स्टार्टिंग के मैंने बता दिए थे, एक बार और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। स्टार्टिंग में है आपका, जब आपका बीएमआई इंडेक्स जब आप निकालोगे वेट इन किलोग्राम एंड हाइट मीटर स्क्वायर, तब आपका बिलो 18.5 है अगर, तो यू आर कंसिडर एज अ अंडर वेट, ठीक है। अगर आपका 18.5 टू 24.9 है या फिर 25 है मान लीजिए, तो उसको हम नॉर्मल वेट कंसिडर करते हैं। 25 टू 29.5 आपका ओवर वेट कहलाता है, ठीक है। और 30 से हायर है तो उसको हम ओबेस बोलते हैं। अब इसमें 40 से भी अगर हायर हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, ऐसे सिम्टम को ओबेसिटी का सीवियर सिम्टम बोलते हैं या सीवियर ओबेसिटी बोलते हैं। इसका नाम है मॉर्बिड ओबेसिटी। इसमें व्यक्ति ज्यादा ही मोटा हो जाता है मॉर्बिड ओबेसिटी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके सिम्टम्स, तो एक एक करके हम सारे सिम्टम्स की बात करेंगे। एक सेकेंड रुकिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन एडल्ट्स में, जो हमारे एज के हैं या 18 टू लेके 30 के बीच में है या फिर उनसे ज्यादा। तो उसकी अगर हम बात करें तो क्या क्या सिम्टम आते हैं ओबेसिटी के, ये हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले होता है एक्सेस बॉडी फैट, फैट बहुत ज्यादा हो जाता है, और जनरली वेस्ट के, आपके कमर के पास लोग आप देखेंगे सबसे ज्यादा लोग अपने कमर से मोटे होते हैं। एडल्ट्स की अगर हम बात करें, फीमेल्स की बात करें तो हिप का एरिया बहुत ज्यादा क्या दिखता है, चौड़ा और मोटा दिखता है, इसी वजह से क्योंकि फैट वहां पर कंजप्शन ज्यादा होता है। वेस्ट का रीजन, आपके थाइस का रीजन सबसे ज्यादा फैट को कंज्यूम करता है। फिर इसकी वजह से क्या होता है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि फैट ज्यादा मात्रा में शरीर में जम चुका है। और जरूरत से ज्यादा, हमेशा से ज्यादा स्वेटिंग होती है, ठीक है। तो जो मोटापे वाले व्यक्ति रहते हैं उनको स्वेटिंग ज्यादा होती है, ठीक है। स्नोरिंग होती है और ट्रबल स्लीप्स, उनको सोने में दिक्कत होती है, ठीक है। स्नोरिंग मतलब क्या होता है, आपको खराटे आते हैं, ज्यादा ही खराटे, सोते वक्त वो लोग बहुत ज्यादा खराटे लेंगे, सोने में उनको दिक्कत होगी। स्किन की प्रॉब्लम होती है, जैसे फ्रॉम मॉइस्चर एक्यूमुलेटिंग इन द फोल्ड्स, मतलब आपको ज्यादा ही फोल्ड्स में मॉइस्चर लगेगा कि ज्यादा स्किन ऑयली 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 हो रही है, स्किन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इनएबिलिटी टू परफॉर्म सिंपल फिजिकल टास्क यू कुड इजिली परफॉर्म बिफोर वेट गेन, जो आप वेट गेन के पहले उठा पा रहे थे, जैसे आप झुक पा रहे थे अच्छे से, सामान उठा पा रहे थे, लेकिन जैसे वेट गेन करते तो हम ज्यादा चल नहीं पाते। चलना तो बहुत सिंपल चीज है, वेट गेन के पश्चात लोग चल भी नहीं पाते अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो बहुत सिंपल है, ऐसे टास्क भी व्यक्ति वेट गेन करने के बाद नहीं करता। और चूंकि आपका वेट ज्यादा है तो आपको थकान ज्यादा लगेगी, विच कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू एक्सट्रीम, मतलब आपको थकान इतनी ज्यादा लगेगी आप पूरे दिन आलसी महसूस करेंगे, सोना सोना, और उसकी वजह से आपको पेन होगा। तो देखिए, जब भी जिनको प्रॉब्लम होती है मोटापे की, उसके वजह से उनके घुटने के नीचे या हाथ पैर में, जॉइंट्स में सबसे ज्यादा पेन होता है, ठीक है। उनको भयंकर पेन होता है, वो रेस्ट करेंगे तो भी पेन होगा, शवासन में सुलाओगे तो भी उनको पेन होगा, ठीक है। तो ज्वाइंट पेन और बैक पेन मोटापे की वजह से होता है, और लोग ऐसा समझते नहीं है, ठीक है, बोलेंगे बुढ़ापा आ गया है। तो कभी कभी बुढ़ापे में भी लोग जो एडल्ट होते हैं जिनको मोटापा आता है उसकी वजह से भी चीजें होती हैं। फिर हमारे कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कि अब लोग मोटे हैं, ठीक है, तो हम उनको बार बार बोलेंगे तुम मोटे हो गए हो, तुम मोटे हो गए हो, या तुम्हारा मोटा, तो वो उनको पता है कि उनका वेट बढ़ रहा है, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं करते। उसके लिए वो क्या करते हैं, सेल्फ स्टीम, निगेटिव सेल्फ स्टीम हो जाता है कि मेरा बॉडी शेप अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूं। तो वो लोग हमेशा निगेटिव फील करते हैं और डिप्रेसिव ज्यादा होते हैं, अपनी बॉडी के लिए शेमिंग करते हैं, और फिर सोशली एसोसिएशन आइसोलेशन हो जाता है उनका, ठीक है।
तो कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी उनके साथ होते हैं, नेगेटिव सेल्फ स्टीम, डिप्रेशन, शेम एंड सोशल आइसोलेशन। अब हम बात करते हैं कॉमन चाइल्डहुड ओबेसिटी सिम्टम। ठीक है, देखिए ये तो हो गया एडल्ट्स के, कुछ बच्चों में भी आप लोगों ने देखा होगा ओबेसिटी होता है। तो इसके लिए बताया है द सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सीडीएस ने बताया है द रेट ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी इन यूएस हैज ट्रिपल्ड इन द लास्ट 50 ईयर। कि यूएस में आप लोग देख रहे होंगे, इंडिया में भी अब है ही, ठीक है, ऐसी कंडीशन कि हम जो जंक फूड खाते हैं मैक्सिमम मात्रा में, मैदे वाली चीज ज्यादा खाते हैं, उसके वजह से ओबेसिटी का रेट बढ़ रहा है। ठीक है, in 2020 nearly 20% of American children and adolescents ages from 2 to 19 were considered to have obesity। देखिए छोटे छोटे बच्चों को भी ओबेसिटी ज्यादा मात्रा में बढ़ी है, जो हम चाउमीन ये सब की मात्रा कंजप्शन ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों से ये प्रॉब्लम हो रही है। अब इनको क्या प्रॉब्लम होती है, जनरली जो चाइल्डहुड होते हैं, चाइल्डहुड में फैटी टिश्यू का जो डिपोजिशन होता है वो जनरली ब्रेस्ट एरिया में होता है। ठीक है, ब्रेस्ट हैवी लगता है, चेहरा एकदम भारी भारी लगता है छोटे बच्चों का। फैटी टिश्यू डिपॉजिट मे बी नोटिसेबल इन द ब्रेस्ट एरिया, स्ट्रेच मार्क ऑन द हिप्स और बैक। आप देखेंगे कि काफ मसल में भी किसी किसी के स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, हिप्स के पास भी होते हैं और बैक में भी होते हैं। ये कारण है मोटापे का। और जब आप मोटे के बाद एकदम पतले होते हैं ना, तो ये स्क्रैच आपको अलग से दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, हेलो आवाज आ रही है? हेलो, यस मैम, यस मैम। ओके ओके, आवाज नहीं आए तो कोई मुझे मैसेज कर दे। ठीक है, पता तो चलता नहीं पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्नोथोसिस नाइजीरियन। ठीक है, डार्क रेड स्किन अराउंड द नेक और अदर एरिया। जो हम नाइजीरियंस होते हैं उनको आप देखेंगे, उनका गला जो होता है, गले वाला पोर्शन होता है, वो क्या होता है, एकदम काला काला सा हो जाता है। ठीक है, ये एक कॉज होता है, ये डिकलरेशन होता है हमारे बॉडी का और क्राइसिस का। ये एक्नथोसिस नाइजीरियंस मीन्स होता है हमारे गले में अलग अलग से काला कालापन दिखने लग जाता है, फोल्ड्स दिखने लग जाते हैं गले में। ठीक है, छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो। फिर आता है आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है और स्लीप एपनिया होता है। ठीक है, अब स्लीप एपनिया क्या होता है, जनरली स्लीप एपनिया एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें ब्रीदिंग बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट होती है, स्टॉप होती है, इसको हम बोलते हैं स्लीप एपनिया। ठीक है, ब्रीदिंग जल्दी जल्दी लेना बंद होना, लेना बंद होना। ठीक है, और इसकी वजह से आपको स्नोरिंग भी ज्यादा होती है स्लीप एपनिया की वजह से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। तो जिनको कफ की मात्रा ज्यादा है, ओबेसिटी मीन्स कफ ज्यादा बढ़ा हुआ है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो कफ बढ़ने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होती है। और इसके वजह से हमको क्या होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, जीईआरडी। जीईआरडी जो है जनरली आप देखेंगे अब के बच्चों में, ठीक है, तीखा मसाला और फैटी आइटम खाने से ये बढ़ता है। ठीक है, इसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं जीईआरडी के मेनली। ये आपको चेस्ट में बर्निंग होगा क्योंकि रिफ्लक्स हो रहा है, तो एसिड रिफ्लक्स ही होगा ऑब्वियसली। गैस्ट्रो एसोफेजियल मीन्स आपके गैस्ट्रो मीन्स स्टमक और एसोफेगस में रिफ्लक्स पैदा होगा जिसको हम जीईआरडी बोलते हैं। इसमें आपके चेस्ट में पेन होने लग जाता है, जब आप खाना खाते हैं तो चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन आते हैं। ठीक है, और इसके वजह से भी बच्चों को लो सेल्फ स्टीम होता है। अर्ली प्यूबर्टी इन बायोलॉजिकल फीमेल, अब मोटापे की वजह से प्यूबर्टी जल्दी आती है फीमेल्स में, मतलब जिनको 10 जनरली 12 साल होती है एज, 12 या 13 साल, लेकिन मोटापे की वजह से 10 साल में या 11 साल में ही मेंस्ट्रुएट होने लग जाती है फीमेल्स। किसी किसी को देखा गया जनरली पहले के जमाने में 8th क्लास में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता था, तब जाके जब बच्ची 14 साल की तब वो प्यूबर्टी स्टेज में आती थी। लेकिन मैंने बताया आपको ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ये प्यूबर्टी जो है वो भी जल्दी आ जा रही है बायोलॉजिकल फीमेल। और कभी कभी क्या हो रहा है, डिलेड भी हो जा रही है, किसी किसी को तो जल्दी पीरियड्स होता है, किसी किसी को 17 एज हो जाती है उस तक मैम भी बट ये नहीं। डिले तो ये मेल्स के लिए है सिर्फ, मतलब फीमेल्स हाँ को सॉरी, डिले नहीं होता। मेल में डिले होता है और फीमेल में जल्दी होता है। ठीक है, मेल मीन्स मेल जो होती है वो जल्दी मेंस्ट्रुएट करने लग जाती है, और फीमेल्स में ये जो पतली आवाज रह जाती है बहुत दिनों तक, दाढ़ी नहीं आती है, ठीक है, वो भी इस वजह से होता है। दाढ़ी ना आना एक डिसीज, एक डिसऑर्डर भी है जो हाइपोथैलेमस की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं कालमैन डिसीज, कालमैन सिंड्रोम। ये हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर है।
जब आपको हाइपोथैलेमस में किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो दो चीज होती है, एक तो होता है हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी और दूसरा होता है कार्मेन डिसऑर्डर। कार्मेन डिसऑर्डर में प्यूबर्टी जल्दी नहीं होती और इम्पेयर्ड सेंस स्मेल होता है, ये मेल्स में देखा जाता है, ठीक है। अब आता है आपका ऑर्थोपेडिक, सब एक सेकेंड, हाँ, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आपका फ्लैट फीट। बहुत लोगों को देखिएगा जो पूरा पैर का पंजा है वो एकदम फ्लैट होता है, जमीन से होता है, और उसके वजह से हमेशा पैर में दर्द होता रहता है। इसको हम विकलांग भी, बहुत लोगों को विकलांग जैसी समस्या आ जाती है, ऑर्थोपेडिक बोला जाता है उसको, ठीक है। और डिसलोकेटेड हिप्स भी हो जाते हैं, ठीक है, इसी के वजह से, मोटापे की वजह से ज्यादा। इसलिए बोला जाता है कि अपने बच्चों को पैम्परिंग करिए, पर इतनी पैम्परिंग मत करिए कि उनकी फूड हैबिट्स ही आप खराब कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी सिम्टम्स की, ठीक है। तो मॉर्बिड ओबेसिटी इज अ ग्रोइंग हेल्थ कंसर्न इन मैनी डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टुडे। अब ये होता क्या है, पर्टिकुलरली इन द यूनाइटेड स्टेट सबसे ज्यादा देखा गया कि जो यूनाइटेड स्टेट है उसमें बहुत ज्यादा कंजप्शन है बाहर की चीजों का, ठीक है। तो इसी वजह से ये हो रहा है। मॉर्बिड ओबेसिटी क्या होती है, अनयूज। मॉर्बिड मीन्स होता है जहां पर हमारे इंटरेस्ट खत्म हो जाए चीजों को लेकर, हमें सब चीजें अनप्लीजेंट सी नजर आए, कुछ अच्छा ना लगे, ठीक है। और मेनली स्पेशली डेथ एंड डिसीज, हमें ये सब चीजें लगेंगी, अरे कोई बात नहीं, आना है तो आए, नहीं आना तो नहीं। तो मॉर्बिड मीन्स क्या होता है, जब चीजें अनप्लीजेंट लगती हैं, डिस्टर्ब लगती हैं, उसको हम बोलते हैं मॉर्बिड। और मॉर्बिड ओबेसिटी जिसमें हमारा वेट बताया गया 40 से ज्यादा हो जाता है, इसको हम क्लास 3 ओबेसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। मॉर्बिड ओबेसिटी को क्लास 3 ओबेसिटी भी बोला जाता है, ये आप लोग लिख लेंगे। ये एक कॉम्प्लेक्स, मैंने लिखा नहीं, मुझे एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना था पर मैं वो डायग्राम ड्रॉ करना भूल गई। जब मैं भेजूंगी आप लोगों को तब मैं बताऊंगी। चलो इसमें क्या लिखा है, योर कंसीडर मॉर्बिडली ओबेस इफ, अगर आपका, इफ यू आर 100 पाउंड्स ओवर योर ऑप्टिमम बॉडी वेट, अगर आप अपनी बॉडी वेट से ज्यादा, तो उसको हम बोलते हैं मॉर्बिड ओबेस। दूसरा बीएमआई अगर आपका 40 से हम हायर है, एक बार मैम, और अगर आप, तुलसीराम हाँ को एक बार मैम इसे क्या, रिपीट करिए ना, आपकी आवाज आवाज कट गई थी, एक बार इसे रिपीट करिए ना 100 पाउंड्स वाले पर। इसमें बताया गया कि अगर आपका वेट, अगर आपका वजन आपके वेट से 100 पाउंड ज्यादा है, 100 पाउंड को अगर आप किलोग्राम में मेजर करोगे तो 46 ग्राम, मान लीजिए आपका यूजुअली वेट रहता है 50 किलो, अगर आपका वेट 50 से बढ़कर 90 किलो हो गया है, मीन सॉरी 95 kg अगर हो गया है, तो उसको आप किस में कंसिडर करोगे, मॉर्बिड ओबेसिटी में। हमारे यूजुअल ऑप्टिमम बॉडी वेट से 100 पाउंड ज्यादा हो जाना, ठीक है। पाउंड्स को अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 45 समथिंग कुछ किलोग्राम आता है, ठीक है। तो इतना बढ़ जाता है, फिर आपकी बीएमआई इंडेक्स 40 से हायर हो जाती है, और अगर आपकी बीएमआई इंडेक्स 35 से हायर है तो आपको ब्लड प्रेशर की और टाइप 2 डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। जब हम डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ेंगे तो दो डायबिटीज पढ़ेंगे हम, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी क्या होता है ये टाइप 2 डायबिटीज। अब इसे बताया गया, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया। मॉर्बिड ओबेसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रीम ओबेसिटी। ये ऐसी कंडीशन है जब व्यक्ति वॉक भी नहीं कर पाता। एक कंडीशन निकली थी, एक व्यक्ति की मैंने देखा था, उसको ट्यूमर भी हो गया था इसके साथ में, ठीक है, फॉरेन का ही था वो। उसका वेट 230 किलोग्राम समथिंग हो गया था, नॉर्मल उसका वेट ऐसे 90 ग्राम समथिंग रहता था, 230 या 180 कुछ ऐसे किलोग्राम हो गया था, ठीक है। तो हमारे वेट से इतना ज्यादा ओवर हो जाता है हमारा वेट, इसको हम बोलते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी। इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रीम ओबेसिटी और क्लास 3 ओबेसिटी। ये कंडीशन मेरी मम्मी की दादी जी को भी थी, मीन्स मेरी नानी जी, पर नानी जी, ठीक है। वो अपनी जगह से हिल नहीं पाती थी, उनको उठाने के लिए 3 लोग चाहने पड़ते थे, अगर वो बैठ गई तो फिर उनको 3 लोग उठाओ, ऐसी कंडीशन हो जाती, ठीक है। तो मॉर्बिड ओबेसिटी एक्सट्रीम ओबेसिटी है और ये क्लास 3 ओबेसिटी कहलाती है। इट कैन मेक इट हार्ड टू कंप्लीट एवरीडे एक्टिविटीज, इसमें हम वॉक भी नहीं कर पाते। मैंने आपको बताया था कि हम एक जगह से पहली बात तो उठ ही नहीं पाता है व्यक्ति, तो वॉक करना तो अलग ही बात हो गई। अपनी जगह से खुद के सहारे वो नहीं उठ पाएगा, इतना तो आप गारंटी रखो, उसको किसी सहारे जरूरत पड़ेगी या 2-3 लोग उसको उठाए तब वो उठ पाएगा, ठीक है। और वो सांस नहीं ले पाएगा, इतना ज्यादा हैवी हो जाता है। इट ऑल्सो रेजेज योर रिस्क ऑफ मैनी सीरियस हेल्थ कंडीशन, ठीक है।
तो इसके साथ और भी सीरियस हेल्थ कंडीशन आपको हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं इस पढ़ोगे डाइट के बारे में, तो आप लोग पढ़ोगे एक एनर्जी इनटेक आउटटेक। डाइट जब भी हम बात करते हैं तो हम डाइट को या फूड की एनर्जी को कैलोरीज में काउंट करते हैं, ठीक है, कि हमारे बॉडी में हम कितनी कैलोरी ले रहे हैं। तो फैट की कैलोरी होती है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। वैसे ही प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की 4 किलो कैलोरी ग्राम्स होती है, ठीक है, पर ग्राम। तो मतलब आप समझिए कि अगर हम फैट कंजप्शन कर रहे हैं तो दुगने मात्रा में हम अपनी कैलोरीज को बढ़ा रहे हैं। तो आप फैट प्रोटीन जब भी लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी पड़ती है, इसीलिए जो जिम वाले होते हैं वो प्रोटीन लेते हैं और उतना ही मेहनत करते हैं वो, ठीक है। तो ओबेसिटी का पहला कॉज तो यही है कि ओबेसिटी इज प्रिलिमिनरी कॉज्ड बाय एन इम्बैलेंस बिटवीन कैलोरीज कंज्यूम्ड एंड कैलोरीज एक्सपेंडेड। मतलब अगर आप जितने मात्रा में खाना ले रहे हैं उतने मात्रा में आपको एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपकी कैलोरी बर्न नहीं हो रही है, तो ओबेसिटी हो गई। कुछ लोग क्या करते हैं, खाने के तुरंत बाद बैठ जाते हैं, बैठे ही रहते हैं या सो जाते हैं तुरंत, वॉक भी नहीं करते, वज्रासन में भी नहीं बैठते। इसलिए वज्रासन को बेस्ट आसन बोला गया आफ्टर मील, ठीक है, क्योंकि ये आसन ऐसा आसन है जिसको हम आफ्टर मील भी परफॉर्म कर सकते हैं एंड गुड फॉर ओबेसिटी, ठीक है। हाउएवर मेनी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू डिसीज। इसके बाद बहुत सारे डिसऑर्डर, अगर मान लीजिए किसी को जैसे आर्थराइटिस है या लेग में पेन है, ठीक है, उसके वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है। या फिर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म आपकी एंडोक्राइनल डिसीज है जिसमें आपका थायराइड मीन्स T3 T4 का लेवल कम होता है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो आप चाहे कम भी खाएंगे तो भी आपकी बॉडी क्या करेगी, खाने को पचाएगी नहीं, जिसकी वजह से आपको ओबेसिटी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे कि पुअर मैम। ईटिंग है, कुछ बोल रहे हैं क्या? यस मैम। मैम तो जो लोग मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत पतले होते हैं पर वो बहुत खाते हैं, हाँ, मोटे से भी उसका ज्यादा, तो फिर मेटाबॉलिज्म उनको। अच्छा होता है। मैम नहीं, कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि मोटे लोगों का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा है बट वो स्टिल मोटे हो रहे हैं, थोड़ा सा खाने पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। बट कुछ पतले लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा खाते हैं बट स्टिल चाहे उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो बट स्टिल वो मोटे नहीं होते, कभी वो पतले रहते हैं। तो मैंने वही बोला ना, दो तरीके की कंडीशन होती है और दोनों कंडीशन हमारे थायराइड पे डिपेंड करती है। एक होती है हाइपोथायराइड, एक होती है हाइपरथायराइड। थायराइड आपकी ग्लैंड है जो कि आपको मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। अगर आप ज्यादा मात्रा में कोई चीज खाते हैं तो भी आपको पच जाता है खाना, अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। दो चीज होती है, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन, दोनों डिफरेंट चीज है, याद रखिएगा। डाइजेशन मीन्स खाना पचाना, मेटाबॉलिज्म मीन्स चयापचय, खाने को एनर्जी में ब्रेक डाउन करना, ठीक है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो किसी किसी का डाइजेशन अच्छा है, अगर आप जो बात करिए वो डाइजेशन की बात करिए, डाइजेशन अच्छा हो गया लेकिन मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो लोग कितना भी खाएंगे, 8 रोटी भी खाएंगे लेकिन ठीक रहेंगे। एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? यस हेलो, मैम। हाँ मैम, ओके आवाज आ रहा है मैम। ओके। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म लो है तब आपको क्या होगा, तब आपको खाना कितना भी खा लोगे आपको नहीं पचेगा, मीन्स पचेगा इन द सेंस आप मोटे हो जाओगे, ठीक है। चाहे थोड़ा सा भी खाओगे तो भी, ज्यादा खाओगे तो भी आप मोटे नहीं होंगे। अब दूसरी चीज आती है वाइल्ड लाइफस्टाइल चॉइस, जैसे कुछ कुछ लोग करते हैं जिनकी पुअर ईटिंग हैबिट्स होती है और इनफ एक्सरसाइज एंड इनफ एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये इनका चीफ कॉज होता है एक्सेस वेट का। पुअर ईटिंग हैबिट में कुछ भी खा लेते हैं, सुबह खाना राइस की मात्रा ज्यादा होती है, मैदा की मात्रा ज्यादा होती है, इसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है पीपल कैन बी प्री डिस्पोज टू ओबेसिटी ड्यू टू जेनेटिक्स एंड सर्टेन मेडिकल कंडीशन। किसी किसी को जेनेटिक भी प्रॉब्लम होती है ओबेसिटी की, जिनके फैमिली में आप देखेंगे मम्मी पापा भी बच्चे हैं वो भी मोटे हैं, ठीक है, जैसी कंडीशन होती है। नेक्स्ट आता है ओवर कंजम्पशन ऑफ एडेड शुगर इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ ओबेसिटी। अब एडेड शुगर क्या होती है, तो देखिए एक तो शुगर होती है जो हमारे फ्रूट्स में मिलती है, ये नेचुरल शुगर कहलाती है, ठीक है, इसमें हम एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं करते तो वो हमारे लिए अच्छी होती है।
लेकिन ऐसी शुगर जो एक्स्ट्रा मिलाई जाती है फूड में, जैसे कि आप स्वीट कॉर्न खाते हैं तो उसमें मिलाया जाता है एडेड शुगर, माल्टोज लेते हैं, सुक्रोज लेते हैं, ये क्या है, एडेड शुगर कहलाती है। इनका जब हम कंजक्शन करते हैं अपने फूड के साथ तो ये क्या करती हैं, रिस्क बढ़ा देती हैं हमारे लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ ओबेसिटी का। ठीक है, फिर आता है सैचुरेटेड फैट। दो होती हैं चीजें, फैट के भी टाइप होते हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा 3। ठीक है, तो इसके बाद सैचुरेटेड फैट की बात करते हैं। सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं माना जाता, अनसैचुरेटेड फैट होता है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है। कंजम्पशन ऑफ सैचुरेटेड फैट हैज बीन लिंक्ड टू हायर रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसीज भी होती है। और मात्रा में इसका कंजप्शन कर रहे हैं तो ये क्या होता है, इस फैट, क्योंकि ये कैलोरी डेंस होता है, इससे हमको जो कैलोरी मिलती है वो मैम डेंस वॉइस मतलब आपकी बहुत ठीक से घनी नहीं हुई आ रही। मिलती है। मैम बहुत वॉइस कट रही है। वॉइस कट रही है, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, मैम थोड़ा धीरे धीरे जी। भी बोलिएगा, बहुत तेजी के स्पीड से बोलने में उतना समझ में नहीं आ रहा। ओके ओके, आपके अनुसार करती हूँ कार्य। ठीक, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम एडेड मैम। शुगर आप जो बोल रहे थे रियल जो फ्रूट्स वगैरह में जो रहता है वो, और जो वो एक बार ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना एक बार फिर से। हाँ, बता रही हूँ उसी को, इन्हें बोला ना दोबारा बता दीजिए तो बता रही हूँ। देखिए, जब हम अपने फूड में एडेड शुगर, एडेड मतलब होता है एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उसमें है नहीं लेकिन उसको बनाया जा रहा है, वैसे ये ऐड किया जा रहा है। जब आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलेंगे, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड। ठीक है, तो मोनो मतलब जिसमें एक शुगर का हो, ठीक है, दूसरा होता है डाई मीन्स दो शुगर मिली हो, पॉलीसेकेराइड मीन्स तीन शुगर मिली हो। तो जब हम इन शुगर का कंजप्शन करते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज जब आप एक्स्ट्रा मात्रा में कंजप्शन करोगे 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 कंटिन्यूअसली, तब आपको मैक्सिमम चांस है कि आपको डायबिटीज मेलाइटस हो जाए। ठीक है, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है या ओबिसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स नहीं है हमारे शुगर के। नेचुरल सोर्स क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ऐसे एप्पल में जो हो गया मीठापन वो अलग है, गन्ने का मीठापन वो अलग है। ठीक है, हम एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं अलग से ऐड करके। तो जब हम एडेड शुगर लेते हैं, जैसे अभी कुछ चला था न्यू, जैसे आइसक्रीम आपने ले ली, क्रीम लेते हैं आप, क्रीम वाली बिस्किट खाते हैं आप, ठीक है, या ये चोकोज वोकोज आता है, और चॉकलेट जनरली आज के जमाने में चॉकलेट ज्यादा खा रहे हैं, तो डार्क चॉकलेट्स ठीक होती हैं, लेकिन जो ज्यादा मीठी चॉकलेट्स होती हैं वो भी आपको नुकसान करती है। ठीक है, और किसी को बहुत ज्यादा हैबिट होती है चॉकलेट खाने की। तो ये जो एडेड शुगर है, इससे हमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो सकता है ओबिसिटी का। ठीक है, चाय से भी आया होता समझ में? है, जैसे 2 गिलास चाय रोज आजकल पीते हैं, 2-3 गिलास। हाँ, तो उससे भी होता है। ठीक है, 2 ग्लास चाय हम मैम पीते हैं, 2 ग्लास चाय में हम चीनी कितनी डालते हैं, तो उसके वजह से भी आपको ओबेसिटी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसीलिए कम चीनी वाली चाय पीनी चाहिए, ज्यादा चीनी इसलिए हनी हम यूज करते हैं उसके जगह पर, कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम तो तो शक्कर मतलब लाइक जब होती है ब्राउन शुगर होती है उसे यूज कर सकते हैं कि वो तो ब्राउन शुगर शुगर की यूज कर सकते हैं। मैम ये बोर्नवीटा वगैरह पीते हैं वो भी? हाँ, वो भी, ये सारी चीजें आपके एडेड शुगर में इंक्लूड की जाती हैं। लेकिन देखिए, अगर आप इन सब चीजों को ले रहे हैं, और मैंने फर्स्ट पॉइंट ही बोला था, इसीलिए आप कैलोरीज तो ले रहे हो, लेकिन अगर आप उसको उतना बर्न भी कर रहे हो तो आप फिट रहोगे। लेकिन आप कैलोरीज लिए जा रहे हो और आप बर्न करने के लिए कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप वॉक तक नहीं कर रहे हो, कुछ लोग वॉक भी नहीं करते हैं ना, मीन्स चलना ही पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। अगर आप खा रहे हो, प्रोटीन भी ले रहे हो, फैट भी ले रहे हो, सब ले रहे हो, और आप बराबर मेहनत कर रहे हो। किसान लोग को आप देखते होंगे, खाते हैं बराबर, 10-10 रोटी आके खाएंगे, वो लोग एक दिन बासी खाना भी खा लेंगे या मीठा भी खा लेंगे, कितना भी खा लेंगे। गुड़ खाते हैं, गुड़ इसलिए अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, वो क्या करता है, कैलोरीज बर्न करता है और गर्म भी होता है। ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो काम करते हैं। ठीक है,
तो जो फील्ड वर्कर्स होते हैं वो ज्यादा भी लेंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनको सिटिंग वाला काम होता है ज्यादा, उनको अगर आप ज्यादा कैलोरीज दोगे, और आप देखोगे आईटी कंपनीज में लोग सिटिंग वाला काम करते हैं, प्लस वो फूड भी पुअर क्वालिटी का खाते हैं, पुअर ईटिंग फूड जो हमारा मैदा वाला होता है, इन सब चीजों को, इसलिए उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी मैं एनआईटी गई थी अभी कुछ दिन पहले, वहां एक सर हैं, वो उनकी बॉडी पोस्चर ही चेंज हो गया, वो झुक गए हैं सामने की ओर। अब वो परेशान है कि मैम मेरी बॉडी ठीक नहीं हो रही है, मैं इतने साल से बैठे बैठे ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया था, हमने उन्हें कुछ एक्सरसाइज दी, ट्विस्टिंग एक्सरसाइज समथिंग दी, कि आपको थोड़ा रिलीज मिलेगा। तो इस वजह से हमें बहुत सारी कंडीशंस हो जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैट की। तो देखिए, फैट के अलग अलग टाइप होते हैं। जब आप लोग डाइट पढ़ोगे तब आपके पास फैट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, ठीक है। तो फैट के टाइप में सबसे पहला टाइप होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, दूसरी होती है पॉली अनसैचुरेटेड फैट, तीसरी होती है सैचुरेटेड फैट, और चौथी होती है ट्रांस फैट, ठीक है। कौन कौन सी? मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, और ये जो दोनों अनसैचुरेटेड फैट होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं, ठीक है। दिस कैन हेल्प मेंटेन हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल। आपकी बॉडी में एक हमारी बॉडी है, उसको सब कुछ चाहिए, उसको फैट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, लेकिन सही वाला चाहिए, अच्छा वाला चाहिए। तो जो अच्छा वाला फैट है वो है अनसैचुरेटेड फैट। तो मोनो में जहां पर एक फैट होगा, और पॉली में जहां पर ज्यादा फैट होगा। तो कोलेस्ट्रॉल इज अ फैटी सब्सटेंस इन योर ब्लड, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे ब्लड में थोड़ा मात्रा में होता ही होता है। अब जो हमारे सैचुरेटेड और ट्रांस फैट होते हैं ये दोनों अनहेल्दी होते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बैड होते हैं, ये क्योंकि ये नॉन एचडीएल होते हैं, हाई डिमांड इनका लेवल ज्यादा होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ब्लड में अगर चले गए तो हमारे ब्लड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप सैचुरेटेड फैट लेते हैं तो आपको बहुत चांसेस हैं कि आपको स्ट्रोक हो सके, हार्ट अटैक आ सकता है, या वेस्कुलर डिमेंशिया हो सकता है, ठीक है, इसकी वजह से। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ पॉलीसैचुरेटेड कौन से होते हैं। अब बता दे रही हूँ, वैसे इसका टॉपिक है नहीं, लेकिन आप जब मैनेजमेंट पढ़ोगे ओबेसिटी का तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए सैचुरेटेड सबसे पहले आता है, मैंने आपको बताया मोनो अनसैचुरेटेड फैट। अभी मैं स्क्रीन नहीं प्रेजेंट कर रही हूँ, केवल बता रही हूँ क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं है वो टॉपिक इसमें, ठीक है। देखिए ऐसे फैट जिसमें फैट स्मॉल अमाउंट में होता है इसको हम बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे पीनट हो गया आपका, इसीलिए पीनट बटर खाए जाते हैं, ठीक है, मूंगफली, ठीक है, पीनट बटर हो गया, आलमंड्स हो गया, आलमंड्स मीन बादाम, कैशू नट हो गए आपके काजू, ठीक है। फिर इसके बाद ऑलिव ऑयल हो गया, और एवोकाडोस, एवोकाडोस, ये सारे क्या होते हैं हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। इसलिए ऑयल में भी आपके लिए मैंने बोला ऑलिव ऑयल अच्छा होता है खाना खाने के लिए भी, ठीक है, और पीनट ऑयल भी हम खा सकते हैं, मूंगफली का तेल लेना चाहिए फूड में, ठीक है, और आलमंड लेना चाहिए। फिर पॉलीसैचुरेटेड में, पॉलीसैचुरेटेड भी हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होता है, इसमें मेनली ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पाया जाता है, ठीक है, इन दोनों में। और हमारी मैम ये पॉलीसैचुरेटेड है, पॉली अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड, सॉरी, और मैम ये पॉली कैशू जो है वो तो फैट कौन, वो उसको तो बोलते हैं ना बहुत ज्यादा फैट होता है। बहुत ज्यादा फैट नहीं करता, फैट होता है लेकिन गुड फैट होता है, बैड फैट नहीं होता वो। कैशू नट इज गुड, तभी तो हम उसको ड्राई फ्रूट्स को खाते हैं, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है वो, दैट इज गुड। मोनो अनसैचुरेटेड में जो भी मैंने अभी आपको बताया, आलमंड हो गया, कैशू नट हो गया, ठीक है, हेजलनट हो गए, पीनट हो गए, ये अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के, खराब नहीं होते ये, ठीक है। और पॉली अनसैचुरेटेड में जैसे लेते हैं लोग, ऑयल फिश लेते हैं, ठीक है, सनफ्लावर लेते हैं, वॉलनट्स लेते हैं, सीसम की सीड लेते हैं, सनफ्लावर सीड लेते हैं, ये अच्छा होता है, ठीक है। तिल, मतलब तिल अगर आप खाते हैं, तिल का तेल खाते हैं, सरसों का तेल खाते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा होता है। ओमेगा 3 सप्लाई करता है ये आपको, और ओमेगा 3 बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और सबसे ज्यादा ओमेगा 3 आपको फिश ऑयल से मिलता है, ठीक है। लोग फिश ऑयल या ओमेगा 3 ज्यादा यूज करते हैं पतले होने के लिए, ठीक है, ओमेगा 3 का कंजप्शन करते हैं। तो हमको वो चीज वेजिटेरियंस वालों को जनरली मिल जाती है कुछ कुछ तेल में, पाइन नट्स में वॉलनट में होती वॉलनट में मिल जाती है, वही बोले, कुछ नट्स में मिल जाता है आपको ओमेगा 3, तो आपको फिश खाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर आता है सैचुरेटेड।
सैचुरेटेड मीन्स क्या होता है, रिड्यूस हाउ मच यू ईट दिस, मतलब कि क्या होता है, आपको इनको रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि ये अनहेल्दी होते हैं हमारे बॉडी के लिए। इसमें क्या क्या आता है आपका, आपका बेकन आता है, ठीक है, होल मिल्क आता है, आइसक्रीम जो मैं बोल रही हूँ आपको, बटर जो हम खाते हैं ना, एक्स्ट्रा बटर, अमूल बटर ले लिया, घी से भी फैट बढ़ता है, ठीक है, ज्यादा मात्रा में घी। और आता है आपका पाम ऑयल, ठीक है, और कोकोनट ऑयल भी सेचुरेटेड होता है, याद रखिएगा। तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। अब जो होता है ट्रांस फैट, लेकिन सेचुरेटेड फैट डाइजेस्टेबल है इंसान के लिए अगर वो सही तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है। तो सबसे खराब फैट जो है उसको बोलते हैं हम ट्रांस फैट, ठीक है। बहुत कम खाना चाहिए। ये बिस्किट्स में होता है, केक में होता है, पीज में होता है जो हम खाते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी फैट होते हैं, फ्राई फ्रूट जो हम खाते हैं जनरली, इन सब में आपका होता है ट्रांस फैट। तो इनको हमें खाना कम करना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ में सैचुरेटेड फैट के बारे में? यस मैम। ठीक है। अब आता है नॉट इनफ स्लीप। अगर एक व्यक्ति अच्छे तरीके से नींद नहीं ले रहा है, सबसे बड़ा कारण आज का ओबेसिटी का यही है। आप देखेंगे बहुत सा मैंने देखा है कि आपकी डाइट भी अच्छी है, आप वर्कआउट भी सही कर रहे हो, ठीक है, वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो लेकिन लाइफस्टाइल सब अच्छा है, लेकिन आप सो नहीं रहे हो आराम से, आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है, उसकी वजह से भी ओबेसिटी होती है। नींद इनफ ना लेने की वजह से, स्लीप डिप्रीवेशन की वजह से आपको ओबेसिटी होने के चांसेस होते हैं। तो बच्चों में जो ओबेसिटी देखी जाती है, जो बच्चे नहीं, जो एडोलसेंट होते हैं हमारे एज के, ठीक है, यंगस्टर होते हैं जो, इनमें आप देखोगे स्लीप डिप्रीवेशन की वजह से ओबेसिटी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि स्लीप अगर आप इनफ नहीं लोगे तो आपके बॉडी में पीनियल ग्लैंड सही तरीके से वर्क नहीं करेगी, और पीनियल ग्लैंड आपके स्लीप वेक साइकिल को चलाती है, ओवरऑल कंट्रोल करती है, ठीक है। स्लीप अच्छे से ना लेने से क्या होता है, आपका पीनियल ग्लैंड पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपका मेलाटोनिन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। चलिए, और बहुत सारे जो हार्मोन सिक्रीट होने चाहिए उनका लेवल भी कम होता है, ठीक है। अब आता है स्ट्रेस। बहुत से आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जो ओबेसिटी का कारण है स्ट्रेस है। लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। तो स्ट्रेस के चक्कर में दो कंडीशन होती है, या तो व्यक्ति नहीं ही खाता, ठीक है, नहीं खाता तो कुछ देर के लिए नहीं खाएगा लेकिन खाना शुरू कर देगा, या फिर क्या होता है जब व्यक्ति स्ट्रेस में है, आप देखोगे आज के जमाने में स्ट्रेस में लोग ज्यादा खाते हैं, सोचते रहते, खाते रहते। तो दो कंडीशन होती है जहां पर आप ज्यादा खाना खाते हो। एक कंडीशन जहां पर आपका बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल है, ठीक है, या बहुत एक्टिव पर्सनैलिटी है, तो भी आप बहुत खाओगे खाओगे खाओगे, हर चीज पे खाते रहोगे, कहीं जाके खाओगे। और एक होगा जब आप अकेले हो, बोर फील कर रहे हो, घर पे हो, आपको डिजायर हो रही खाने की, तब आप खाओगे। तो दो कंडीशन में हम बहुत खाना खाते हैं। लेकिन स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होता है, जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप इमोशनल ईटिंग करते हो। इसको हम बोलते हैं अपने कंफर्ट फूड को खाना, क्रेविंग फॉर कंफर्ट फूड, इसको हम बोलते हैं इमोशनल ईटिंग। तो जनरली क्या करते हैं, हम अपने स्ट्रेस को डाइवर्ट करने के लिए खाना खाने की कोशिश करते हैं और खाते जाते हैं। किसी किसी को ऐसा लगता है कि मैं चॉकलेट खाऊंगी तो मुझे इमोशनल ठीक होगा, कोई केक्स ज्यादा खाते हैं, ठीक है, और मीठा ज्यादा खाते हैं इमोशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। सो यू नो फर्स्ट हैंड हाउ स्ट्रेस कैन अफेक्ट अ वे यू ईट, मतलब कि आपके खाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेसफुल ईटिंग की वजह से। और अगर आप हैप्पीली खाना नहीं भी खा रहे हो तो भी आपको ओबेसिटी होते हैं। दूसरा, क्रोनिक स्ट्रेस ऑल्सो कॉज द बॉडी टू एक्टिव बायोलॉजिकल पाथवे। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है उसके वजह से भी आपको स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर या स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल का मात्रा अगर ज्यादा बढ़ गई तो आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा वेट होल्ड करने के लिए ये मजबूर करता है, विच कॉज द बॉडी टू होल्ड ऑन द एक्स्ट्रा वेट मोर इजीली, ठीक है। कॉर्टिसोल की वजह से व्यक्ति जो है वेट को गेन करने के बाद भी उसको बियर कर सकता है, ठीक है। तो कॉर्टिसोल का सिक्रीशन नहीं होना चाहिए। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, इसकी जगह किसका रिलीजन होना चाहिए, ऑक्सीटोसिन का। और ऑक्सीटोसिन का रिलीजन नहीं हो पाता अच्छी तरीके से अगर हम अच्छी इनफ स्लीप नहीं लेते हैं। तो समझ में आया इतना? यस मैम। ओके। तो मैं इसका यौगिक मैनेजमेंट आपको कल पढ़ाऊंगी, ठीक है।
और मैं कल ही आपका ये वाला जो है कंप्लीट करा दूंगी। फिर हमें आगे बढ़ना है, हम थोड़ा पीछे हो गए हैं, तो मैं इसको कल ही कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, कल क्लास सेम टाइमिंग पे होगी 4:15। ओके, चलिए कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद, मेरे साथ एक बार ओम का उच्चारण, पश्चात गायत्री महा सॉरी शांति पाठ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। Grab your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. Thank you so Thank much. you, Call ma'am. me again Thank once you, I'm